यूनाइटेड फेथफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता। एपिसोड नंबर 5। हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन पे इंद्रशीष और मुशीर। ये वीक देखा जाए पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बिट अप्स एंड डाउन्स वाला रहा। कंसीडर द फैक्ट कि हम साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वेरी क्लोज थे मैच जीतने के, बट द एंड ऑफ द मैच हमने गोल कंसीड किया और ड्रॉ खेला, जिस कारण हम थर्ड स्पॉट पाने में सक्षम नहीं रहे। अब सक्षम है, पर अब थोड़ा दूसरा ड्राइव लेना पड़ेगा। जहां की बात है हाल फिलहाल के मैच की, उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया पैलेस के अगेंस्ट और मैच भी जीता 2-0 से। तो अब यूनाइटेड की टॉप 4 की रेस, पर्टिकुलरली एफए कप वेंचर, ये साथ में जो ये 3 मैचेस बचे हैं बहुत ही क्रिटिकल है। तो हमारे साथ शो में आज जुड़ रहे हैं इंद्रशीष और मुशीर। सबसे पहले हम इंद्रशीष आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हमारी अभी हाल फिलहाल की 2-0 की जीत हुई है, इसके बारे में आप कैसी लगी आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से टेक्टिकली एंड ऑल आप इसको इलेबोरेट करेंगे? देखिए, जैसे लास्ट मैच साउथहैम्पटन के साथ हम लोग लास्ट मिनट कंसीड किया, वो एक पूरा गोल कंसीड किया। उसके बाद हम लोग जो कमबैक किया काफ़ी अच्छा है। हम लोग अपना विनिंग रन कंटिन्यू किया। सोल्जर ने अपना ये 19th अनबीटन विन अभी तक चल रहा है, स्ट्रीक चल रहा है अभी भी। और सबसे अगर जो प्लस अगर मैं बताऊँ आपको ये मैच से, ये दो प्लेयर को जो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया खेला वो है गोलकीपर डेविड डे गया और डिफेंस में लिंडेलॉफ। ये दोनों का जो कल मैच हुआ एकदम बढ़िया हुआ। मिस्टेक्स हुआ ही नहीं एकदम। हाँ, एक पॉल पोग्बा ने फिर से जैसे फर्स्ट गेम में, जैसे साउथहैम्पटन गेम में जैसे वो उसने बॉल कंसीड किया, ये गेम में भी कर दिया था। लेकिन वो छोड़ के मिस्टेक्स रेयर कोई मिस्टेक हुआ। और हम लोग का स्ट्राइकिंग लाइन जो है वो भी एकदम टॉप चल रहे। उन्होंने भी गोल डाल दिया। हम लोग का डिफेंस में थोड़ा इशू था, तो ये गेम हम लोग का क्लीन शीट भी हुआ। गोलकीपर अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो कुल मिला के एक परफॉर्मेंस के लेवल से देखना चाहे तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस था। लास्ट मैच हम लोग जो कंसीड करने के बाद जो वापसी की, वो एकदम टॉप क्लास था। मुशीर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बात आपकी सही है। क्रिस्टल पैलेस का जो हमारा मैच था, द 2-0 विन, ये हमें एक चीज कंसिडर करनी चाहिए कि जो इस वक्त प्लेयर्स हैं हमारी 5-6 मैचेस से, अभी इस मैच छोड़कर 5 मैचेस से स्टार्टिंग 11 सेम थी। हम लिटरली हर 3 दिन पे एक मैच खेल रहे हैं। 5 सब्स्टिट्यूशंस हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद वीक इन वीक आउट भी नहीं है। अब तो मिड वीक इन मिड वीक आउट ऑलमोस्ट हालत है ये लोग खेल रहे मैच। तो एक एक फटीग जो क्रीप इन करती है, उस हिसाब से जो साउथहैम्पटन गेम था, मैं एक्चुअली आई एम सीइंग अ सिल्वर लाइनिंग उस मैच में। उससे क्या हुआ कि जो एक इनएविटेबल लॉस आनी थी इवेंचुअली, या ड्रॉ आना था, एक जो डिप आना था हल्का सा, वो टाइमली आ गया, ना कि आगे चल के पैलेस या लेस्टर मैच में आता। जो अब हमारा जो लास्ट गेम था हमारा लेस्टर वाला, सॉरी पैलेस वाला, हमने एक चीज नोटिस किया, पैलेस वाला जो हम नोटिस किया कि फर्स्ट 20-25 मिनट्स वी अगेन हमने जो परफॉर्मेंस दिया वो थोड़ा वही वीक था। पोग्बा ने बॉल लूज किया, ब्रूनो वाज ऑलमोस्ट एब्सेंट, वैन बिसाका परफॉर्मेंस बहुत वीक था। कुछ हमारी मतलब स्ट्राइकिंग, हम लोग डिफेंस पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। वो 3 लोग ग्रीनवुड पे बीच में लगे हुए थे सडनली। लेकिन इवेंचुअली इफ यू सी, तो हमारे 2 गोल्स थे, इतने इतने ब्रिलियंट गोल्स थे वो पैलेस के अगेंस्ट। जो 2 गोल्स थे हमारे, रैशफोर्ड वाला गोल देखा जाए या मार्शल वाला देखा जाए, वो उसमें लगा के इंस्टेंसेस, एंड इवेंचुअली एंड में आते आते भी वी सॉर्ट ऑफ, पोग्बा ने फिर एक मोमेंट था जो बहुत कम हाईलाइट हुआ, लेकिन पोग्बा का 1-2 पॉइंट्स है वो बहुत बेहतरीन टर्न किया और पास किया। तो टिपिकल पोग्बा का एक टर्न होता है स्टाइल से कि रोटेट कर जाना, वहीं पर एज स्पॉट पे खड़े होकर पास करना। मेरे हिसाब से पैलेस वाला गेम हमने सही अप्रोच से खेला। जैसे ही मैटिच आया वैसे ही गेम पे बिल्कुल एक अलग हमारा अप्रोच बढ़ा, जैसे मैटिच का रोल है ही रहा है पिछले लॉकडाउन के बाद से। तो मेरे हिसाब से पैलेस वाला गेम साउथहैम्पटन वाला गेम से एक अच्छी रिकवरी थी। हम कोशिश थे, हमने बहुत बहुत ये नहीं ट्राई किया, वी डिड नॉट ट्राई टू हार्ड। ये हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत बिल्कुल उस मतलब फ्रस्ट्रेशन पिछले मैच वाला या कोई पैनिक नहीं किया हमने कि हम बहुत अटैक कर रहे हैं, बहुत स्ट्राइक कर रहे हैं। वी स्लोली केम बैक एंड वी scored 2 very important goals, and of course Dahia was excellent.
मेरे मेरे लिए मैन ऑफ द मैच डाइया थे उस मैच में, पिछले मैच में, क्योंकि उन्होंने जो 2-3 सेव्स किए कल परसों, वो बहुत बेहतरीन सेव्स थे. आई रियली अप्रिशिएट. दाविड डया का कमाल हाईएस्ट लेवल पे तो फिर दूसरा ही नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से वो सेव करते हैं, पर्टिकुलरली एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, डिफेंडर्स को भी एक कीपर है, पर्टिकुलरली उनको 3 से 4 मैच में प्रॉब्लली करना पड़ेगा, और जिससे फिर से वो रीगेन कॉन्फिडेंस हो जाए विक्टर लिंडलॉफ, टीम मैग्वायर एंड कंपनी पे. मुशीर ने बात की जो साउथहैम्पटन का ड्रॉ था, जिससे एक डिप आना था, वो आ गया. इंद्रशीष, आप इस साउथहैम्पटन ड्रॉ को कैसे देख रहे हैं, कंसीडर द फैक्ट कि हमारा जो टॉप 4 बैटल है, पर्टिकुलरली द चैंपियंस लीग स्पॉट, ये बहुत ही नेक टू नेक हो गया है. अब जैसे देखा जाए, लेस्टर, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, 3 टीम्स जस्ट 2 स्पॉट्स, क्योंकि अब मैनचेस्टर सिटी के बैन का कोई इशू है ही नहीं. देखिए, साउथहैम्पटन मैच जो था एक क्रिटिकल मैच था, क्योंकि लेस्टर ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, चेल्सी ने हार गया था. तो हम लोग अगर जीत जाते तो हम लोग टॉप 3 में पहुंच जाते. अभी हम लोग को वो ड्रॉ की वजह से क्या हुआ कि हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे रह गए, 5th पे रह गया. अब हम लोग को लिवरपूल, चेल्सी की तरफ देखना पड़ेगा, या लेस्टर को हराना है. लेस्टर को हराना चाहिए, हराना भी पड़ेगा. तो वो अलग से एंगल हो गया. अब गोल डिफरेंस में लेस्टर आगे है हम लोग से, तो हम लोग को ये सोच के बैठना पड़ेगा कि दूसरा में से कोई टीम पॉइंट्स ड्रॉप करे. तो वो थोड़ा क्रिटिकल था, वो जो ड्रॉ था क्रिटिकल था. तो सब उस ऊपर से जो क्रिटिकल था वो था कि लास्ट मिनट में कंसीड करना, वो एक थोड़ा सा टीम के लिए हार्ट ब्रेकिंग भी होता है कि लास्ट इतना वाइटल मैच में लास्ट मिनट में कंसीड करना. लेकिन अगर आप पूरा सीजन देखें, अगर आप पूरा सीजन का स्टैट्स देखें, तो हम लोग जो टॉप 5 टीम्स था, टॉप जो ऊपर का 5 टीम है, उन्होंने हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस किया सबसे. लिवरपूल को छोड़ के, लिवरपूल के साथ भी एक ड्रॉ किया हम लोग, जो टॉप फॉर्म का लिवरपूल है उनके साथ एक ड्रॉ किया. सिटी को 2 बार हराया, चेल्सी को 2 बार हराया, फिर टॉटनहम को हराया. और जो नीचे वाला जो टीम था, ब्राइटन बताओ, एस्टन विला, फिर आपका हो गया नॉर्विच, इनको भी हमने हराया. लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ रह गया? प्रॉब्लम रह गया मिड टेबल टीम के साथ, जो कि पकड़ लो वुल्व्स हो गया, उनके साथ हम लोग 2 ड्रॉ की. एवर्टन हो गया, उनके साथ हमने 2 ड्रॉ किया. साउथहैम्पटन हो गया, उनके साथ हमने 2 ड्रॉ किया. बर्नली के साथ हम लोग हार गया, एक मैच जीते, एक मैच हारे. तो ये टीम के हम लोग मिड टेबल टीम के साथ बहुत पॉइंट्स लॉस कर रहे हैं, जो उस दिन भी वैसे ही हुआ. क्यों ऐसा हुआ, मैं आपको, अगर आप मेरे को बताओगे, तो पहला 75 मिनट्स था, हम लोग अपना न्यू यूनाइटेड टीम के साथ खेल रहा था, जहाँ पे ब्रूनो था, पोग्बा था. जैसे ही इन्होंने पोग्बा को उठा लिया, ब्रूनो को उठा लिया, तो हम लोग, जब हमारा पुराना जो टीम है, जो यूनाइटेड वाला पुराना टीम है, फ्रेड मैकटोमिने, जो कि हाल ही में अच्छा परफॉर्मेंस किए है, नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस किए है. जब कोई नहीं था, जब पोग्बा नहीं था, तो यूनाइटेड को एक पोजीशन में रखा है. लेकिन अभी आपको भी ये मानना पड़ेगा कि अभी क्लास चेंज हो गया हम लोग का टीम का, ब्रूनो आने के बाद, या आफ्टर सोल्जर रिवाइवल, अब क्लास चेंज हो गया. तो हम लोग का जो फर्स्ट टीम जो पहला 75 मिनट्स खेला, और जो सेकंड टीम जो आखिरी 15 मिनट्स खेला, उनमें फर्क बहुत हो गया 2-3 प्लेयर जाने के बाद. तो वो भी एक रीजन है, क्योंकि ब्रूनो जाने के बाद हम लोग पता नहीं एक भी शॉट गोल पे रखा है कि नहीं, हम लोग डिफेंड ही करते रहेंगे. तो उस हिसाब से देखना जाए तो ये एक हम लोग को ये सुधारना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन. ये एक मौका था जो हम लोग को नेक्स्ट सीजन सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सेम चीज होते रहेंगे. साउथहैम्पटन के अगेंस्ट जो हमने ये ड्रॉ खेला, इंद्रशीष का मानना है कि हम भाई मिड टेबल पॉसिबली जो भी टीम्स होते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, जो कि एक रियलिस्टिक फैक्टर है, पर्टिकुलरली इस सीजन में देखा जाए. तो अगर मुशीर हम देखें कि आने वाले हमारे जो 2 मैच बचे हैं, अब एक वेस्ट हैम के अगेंस्ट है प्रीमियर लीग में, फिर लास्ट वाला तो हमको लेस्टर के अगेंस्ट ही खेलना है. आप इस कैसे देखते हैं यूनाइटेड को, कि मतलब सपोज करो कि अब इससे एक अच्छी बात क्या हुई है कि आप अपनी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भैया. अब आपको दोनों के दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, और आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम ये क्लासिकल लुक दे रहे हैं. क्या यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट देख सकते हैं आप क्या साउथहैम्पटन? देखिए, अब
साउथहैम्पटन परफॉर्मेंस का एक बात आई लाइक टू पॉइंट, आगे बढ़ने से पहले इंद्रशीष ने बहुत पॉइंटेंट बात बोली कि ब्रूनो हटाए और पॉग्बा को हटाया। हमने अपनी मिड की जो, ठीक है देवर वो टायर्ड थे, वो फटीक थे, उनको हटाना था, लेकिन जब हम लोग 2-1 खेल रहे सामने के खिलाफ, बट दोनों एक साथ जब हट गए तो एक बहुत सिग्निफिकेंट हमारे एक मेंटल ब्लॉक आ गया दिमाग में प्लेयर्स के कि अब तो सिर्फ डिफेंड करना है हमें। इसीलिए भैया डिफेंसिव में आया, जैसे विलियम्स बाहर गए, हम 10 मैन हुए, उस वक्त मेरे दिमाग में आया था कि आप कंसीड कर सकते हैं बहुत, और कंसीड कर दिया हमने। हमें ये अब चीज देखनी है आगे। अब हमारे 3 गेम बचे हैं, जैसे आपने कहा, 2 प्रीमियर लीग के, 1 FA कप का। अब हम 2 चीज है इस हिसाब से अभी हमें देखना है। पहले तो हमें देखना है हमारा फोकस, अगर हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 FA कप है तो हम अपनी बेस्ट टीम FA कप में, जो अभी बेस्ट पॉसिबल 11 उतारे वाले मैच में, ये अब हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इंश्योर करने के लिए कि हम अगले 2-3 मैच तो ना हार जाए कहीं, या 2 मैच लगातार ना हार जाए। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फोकस FA कप में क्या रिस्क ले सकते हैं सेमीफाइनल में, पूरी टीम ना उतार कर टू सेव के उनको वेस्ट हैम वाले मैच के लिए सेव करें, या हमें पूरी टीम उतार रहे हैं और रिस्क लेंगे लगातार का। जो भी हम कर रहे हैं उसका हमें देखना ये पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक सिल्वर लाइनिंग थी साउथहैम्पटन गेम की, कि हमें जो हमें एक डिप आना था, या जो एक रोड बम्प हिट करना था, वो हमने टाइमली हिट, मेरे हिसाब से टाइमली हिट कर दिया, मेरे हिसाब से टाइमली हो गया वो। अब हमें मतलब इससे लेट होता तो और डेंजरस था वो, मेरे इससे अगर आगे आता, लास्ट मैच तक जाता, सेकंड लास्ट मैच जाता, तो और डेंजरस था, और प्रेशर क्रिएटिंग था। तो अभी ठीक है। अब हमारा जो इवेंचुअल वो है कि अब हम एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम जब सब्स्टिट्यूशंस करें, एक तो जब सब्स्टिट्यूशंस हो हमारे, वो बहुत बहुत क्रूशियल है इस वक्त सब्स्टिट्यूशंस, कि हम पोग्बा और ब्रूनो को एक साथ ना निकालें। एक आदमी जो वहां पे बीच दोनों में खेल रहा है, जो लिंकअप कर रहे हैं, मैकटोमने फॉर मैटिच वाला बहुत बेहतरीन आइडिया है, मैटिच फॉर मैकटोमने फॉर मैटिच, जो भी आ रहा है। बट दूसरी चीज जो हमने गलती करी थी साउथहैम्पटन के खिलाफ, कि हमने ब्रैंडन विलियम्स जब बाहर गए तब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन की जगह बची थी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं बचा था। मतलब 3 बार में हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, हमें सब्स्टिट्यूशन 3 बार में 5 प्लेस करने होते हैं। तो हमारा ये हमें रैशन आउट करना पड़ेगा कि इन सिचुएशंस के लिए या तो हम अपने 5 यूज कर लें, या ऐसा ना हो कि रह जाए। ये हमें रैशन आउट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, इंजरीज के तहत, फटीग के तहत, जैसे भी है। एंड हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि हम अगले 3 मैचेस तक हमारे जो इस वक्त की परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, मतलब स्पेसिफिकली हम बहुत कम बात कर रहे हैं, लेकिन मार्शल बेहतरीन खेल रहे हैं। मार्शल इस वक्त गोल्स, हंगर जो मार्शल का है इस वक्त गोल स्कोर करने का, इस वक्त वो बहुत बेहतरीन है। तो मार्शल को हमें मेंशन करना है कि उनकी सेफ्टी, उनकी फिटनेस, रैशफोर्ड सही कर रहे हैं बिल्कुल, पॉग्बा, ब्रूनो, ऑफ कोर्स हमें देखना है कि जो अपकमिंग गेम्स हैं हमारे 2, हम अगर वेस्ट हैम से जीतते हैं होपफुली, और लेस्टर अब हमें ध्यान रखना है कि लेस्टर और चेल्सी के मुश्किल गेम बचे हैं थोड़े। अब चेल्सी पूल से खेल रही है और लेस्टर स्पर्स, अगर लेस्टर हारती है तो हम आखिरी मैच ड्रॉप भी कर सकते हैं, और हम वेस्ट हैम जीते लास्ट मैच में ड्रॉ भी कर सकते हैं उनसे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बस हमें ये फोकस करना है कि हम अपने प्लेयर्स को, सब्स्टिट्यूशन बहुत क्रूशियल है, संडे को चेल्सी के खिलाफ भी, और इवेंचुअली वेस्ट हैम के खिलाफ भी, और हम किस कॉम्बिनेशन में खिला रहे हैं। हम 2 गोल, ठीक है, हम गेम किल ऑफ, हम पहले हाफ में अगर गेम किल कर दें 3-0, 2-0 किल नहीं हुआ, 3-0 समझ लीजिए, या 70th मिनट अगर हम गेम किल कर दे, तो आपने देखा है कि इस क्लब में जो एक कॉन्फिडेंस आता है, प्लेयर आराम से खेलते हैं, बहुत पैनिक नहीं होता, लास्ट मिनट वो एरर्स नहीं होते, कंपेयर टू जब स्कोर लाइन कम है। तो ये हमें बस अब ध्यान रखना है कि अगले 3 गेम्स हमें किस तरह से प्लेयर्स को उतारना है, रैश आउट करना, और क्या हमारा फोकस है, क्या हमारा FA कप जीतना प्राइमरी फोकस है, या टॉप 4। ऑफ कोर्स दोनों हो जाए तो बिल्कुल बेहतरीन, बट मेजरली हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरह से प्रोसीड करना है। एक टॉप टीम को तो सभी प्ले ऑफ यूनाइटेड हो, किसी भी सिचुएशन पे कोई भी एरा हो, कैसी भी जगह हो, यूनाइटेड को तो यूनाइटेड की तरह अप्रोच करना चाहिए। तो ये जो मैच आने वाला है चेल्सी गेम, जिसकी अभी मुशीर बात भी कर रहे थे, ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है सेमीफाइनल, क्योंकि प्राइड का भी सिचुएशन है। आप देखिए FA कप जो प्लॉट बचा है, अब इसमें आर्सेनल और मैन सिटी खेलेंगे पहले, उसके बाद हम खेलेंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि दरअसल हमको फाइनल में किसके अगेंस्ट खेलना है। तो जो ये बात है अब आ रही है, ये कि भाई अब आप बोल रहे हैं कि
चेल्सी के अगेंस्ट जो मैच है, चेल्सी भी इस समय उनका डिफेंस उतना सॉलिड तो नहीं है, वनरेबिलिटी तो दिखा रहा है। तो क्या लगता है कि किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? वी हैव टू कीप मार्शियल, रशफोर्ड, या कुछ लग रहा है कि यूनाइटेड के पास ऑप्शन भी है कि भाई इन प्लेयर्स को बेंच पे बिठा सके, कंसीडर द फैक्ट कि अगर मोरल डाउन होता है और ये मैच हारते हैं तो ये क्या पता प्रीमियर लीग पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट करे। इंदशी स्टार्ट करते हैं आपसे। देखिए, मेरे को जो मानना है कि जो एफए कप का सेमीफाइनल होना है, यूनाइटेड को अपना बेस्ट टीम खिलाना है उसमें, ये तो नो डाउट है, क्योंकि ये टूर्नामेंट चेल्सी के साथ है और ये मैच बहुत वाइटल है साइकोलॉजिकली। अगर हम लोग जीत गया तो ये चेल्सी को बहुत ही साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ना है, क्योंकि हमसे हार गया, अब उनका अगला मैच लिवरपूल के साथ है, अब उनका नेक्स्ट मैच वुल्व्स के साथ है। तो इसके लिए हम लोग को जरूरी है कि ये मैच जीते, और हम लोग चेल्सी के साथ इस सीजन में सारे मैच जीत चुका है। हाँ, मैच हम लोग जीत चुका है। 3-0। तो और इनका अभी डिफेंस पे वल्नरेबिलिटी है, तो हम लोग को फुल कैश आउट करना चाहिए अपॉर्चुनिटी का। जो हम लोग का जो बेस्ट टीम है, जो ओले हमेशा खिलाते हैं, उसी को खिलाना चाहिए। और क्योंकि अगर देखना चाहे तो अभी भी एफए कप और यूरोपा हम लोग के हाथ में है। हम लोग का टीम अभी अच्छा दौर पे है, और हम लोग को विनिंग रन भी मेंटेन करना है, और कोशिश भी करना है कि जब हम लोग के पास फॉर्म है तो क्यों ना ये 2 ट्रॉफी हम लोग जीत के जाए। हाँ, ये बात तो क्योंकि बहुत ही बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर टॉप 4 फिनिश करना ना, हम लोग हाई चांसेस है टॉप 4 फिनिश करेंगे। लेकिन अगर उसके लिए सोच के अगर हम लोग एफए कप लाइटली ले लिया तो हम लोग के ऊपर एक उल्टा असर पड़ सकता है कि हम लोग चलो ये चेल्सी से हार गया, अभी हम लोग प्रेशर में आ जाएंगे। ये जो चेल्सी के साथ एफए कप का मैच है, ऑफ कोर्स मैं भी इन चीज से एग्री करता हूँ कि आपको लाइटली लेना चाहिए, पर्टिकुलरली आप यूनाइटेड हो, क्योंकि यार सिल्वरवेयर का मैजिक ना सिल्वरवेयर का ही मैजिक होता है। चाहे हम सिर्फ एफए कप ही जीता, बट एटलीस्ट जीता तो सही। वेन रूनी के पास एफए कप है इस वजह से क्योंकि लुई वैन गाल ने वो एफए कप जीता है, अदरवाइज तो माइकल कैरिक और वेन रूनी का करियर विदाउट एफए कप खत्म हो जाता। वो देखने वाली बात है कि हर एक पीस ऑफ हर सीजन पे इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुशीर, आप कैसे देख रहे हैं कॉम्बिनेशन? आपने ये भी बात की थी कि हमें इनको प्लेयर्स को आराम देना चाहिए चेल्सी अगेंस्ट। आपको लग रहा है कि हम ये सोच भी सकते हैं? क्योंकि चेल्सी की एक सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है चेल्सी की मुझे, कि वो ना सिचुएशन हो वो अपनी टैक्टिक्स चेंज नहीं करते हैं। उनको पता है कि मैंने स्मूथ गेम खेलना है, फॉरवर्ड लाइन पे गेम खेलना है, तो मैंने खेलना चाहे मैं हारूं। इसी वजह से तो शायद हमने 3 बार उनको हराया। फर्स्ट जो 4-0 जिसमें वो अच्छा खेले, हम लीग कप की चाहे उसके बाद की बात करें जिसमें मगवायर वगैरह ने गोल मारा था। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से फॉर्मेशन सेट करना चाहिए उनको? मैंने जैसे अभी बात कही थी आपसे कि चेल्सी खिलाफ रेस्ट, मैंने कहा था हमें डिसाइड द क्लब और ओले को ये डिसाइड करना है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे अभी इंद्रजीत ने जो बोला बिल्कुल सही जवाब था, जैसे बिल्कुल सही इनके दिमाग में एक आइडिया, ये चीज क्लियर है कि हमें एफए कप नहीं हारना है। ये मैच हमारे लिए बहुत जरूरी है ऑन ऑल काउंट्स। तो फोकस ये है, मेरा मकसद यही था कि क्लब नीड्स टू डिसाइड कि हमारा फोकस प्राइमरी ये है। अब आपने बोला कि फॉर्मेशन जो आपने कहा, लेकिन मेरा दिमाग खटके जा रहा है एक प्लेयर की तरफ जो मेरे हिसाब से चेल्सी खिलाफ बहुत वाइटल होंगे, वो है ल्यूक शॉ। क्यों? मैं इसका रीजन देता हूं। पिछले कुछ सीजन मैचेस में इंजरी से उनको भी जो हुई या स्टेटस जो भी है उससे पहले उन्होंने जो ओवरलैपिंग रन्स दिए थे, और इस वक्त चेल्सी का डिफेंस शैम्बोलिक है। अपने इतनी वाहियात डिफेंस है चेल्सी का इस वक्त, अगर ल्यूक शॉ के ओवरलैपिंग जो रन्स हैं, वो रन्स अगर चेल्सी को वो के खिलाफ वो करते हैं तो हमारा बहुत जगह बनेगी अंदर। हमारा इस वक्त जो आउटलुक रहा है टीम का पिछले कुछ मैचेस से, वो बहुत अटैकिंग टीम रही है। ग्रीनवुड हो, मार्शियल हो, रैशफोर्ड हो, ब्रूनो हो, इनफैक्ट लेफ्ट बैक पे ल्यूक शॉ हो, अटैक कर रहे हैं, आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड पासेस हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ चेल्सी के मैच को लेकर बात करें, इफ वी ओनली कंसिडर चेल्सीज मैच, तो अगर हम जो अभी एफए कप वाला, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से हम जितना अटैक करेंगे, जितना उनके स्पेसेस को डिफेंस के एक्सप्लॉइट करेंगे इस वक्त, मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होगा पहले 60 मिनट में 3 गोल मार के गेम डील करने का। जिस तरह से रैशफोर्ड मार्शल खेल रहे हैं, और जिस तरह से ग्रीनवुड भी लास्ट मैच छोड़ दे, अदरवाइज भी बहुत उन्होंने बेहतरीन गोल मारे हैं, जिस शॉट पावर से मारा है,
और जिस तरह से अगेन मेरा दिमाग वहीं जा रहा है, जिस तरह से ल्यूक शॉ रन्स लेफ्ट से अंदर क्रॉस कर रहे हैं, इस वक्त चेल्सी का डिफेंस वो हैंडल करने के लिए इक्विप नहीं है मेरे हिसाब से। मुशीर का कहना है कि चेल्सी को थोड़ा आगे ओवरलैप करना चाहिए और अच्छे से यूनाइटेड को आगे फॉरवर्ड लाइन पे जाना चाहिए ताकि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़े। चलो चेल्सी का मैच तो इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है, वो वेस्ट हैम का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टॉप 4 रेस पे 3 पॉइंट्स दे रहा है। ये तो कि गोल्डन 3 पॉइंट्स है बिफोर फेसिंग लेस्टर फाइनल मैच में जो प्रीमियर लीग का है इस सीजन पे। तो इन द शीश हम देख किस तरीके से आप इस मैच को देखते हैं, पर्टिकुलरली ये नजर भी डालनी पड़ेगी टॉप 4 बैटल में अगर यहाँ लूज किया तो कवर अप तो हो जाएगा, शायद कवर अप तो मे बी लक बाय चांस हो जाए, बट ये जो डेविड मॉयस के इस मैच है, क्या लगता है कि यूनाइटेड को किस तरीके से अप्रोच डालना चाहिए, पर्टिकुलरली क्या एक मतलब होता है ना ब्लड कर्डिंग अप्रोच, जैसे 4 गोल मारा हमने इम्पैक्ट डाला, वो कितना इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस मैच में वेस्ट हैम के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली डेविड मॉयस के वेस्ट हैम के अगेंस्ट? देखिए वेस्ट हैम हमेशा हम लोग के लिए टफ ओपोनेंट्स रहे। हम लोग जो इस सीजन मैच हुआ था उनके साथ हार गए थे 3-1। तो इस मैच भी हम लोग को बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा। जितना इंपॉर्टेंस हम चेल्सी को दे रहे हैं उतना इंपॉर्टेंस हम लोग को वेस्ट हैम को देना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट हैम ने ये जायंट किलर टीम है, इन्होंने चेल्सी को भी हरा दिया और इन्होंने फीडबैक करेंगे। इनके पास अच्छा तो सेंट्रल मिडफील्डर है, डेक्लन राइस है उसके पास, पेजसेक है, डिफेंडर्स भी अच्छा है। तो ये लोग सिट बैक करके काउंटर अटैक काउंटर्स पे गोल कोशिश करने का कोशिश करेंगे। उनके पास टॉल प्लेयर्स है जो सेट पीस से डेंजरस हो सकता है। उसके पास यरमलेंको है, उनके पास लंजीनी है जो क्वालिटी प्लेयर्स है जिनको एक दो चांस तो गोल डाल देगा। एंटोनियो भी फॉर्म में आ चुका है अभी। तो ऐसे देखते जाओ तो जितना इम्पोर्टेंट चेल्सी का मैच है उतना ही हम लोग को इम्पोर्टेंस वेस्ट हैम के साथ देना पड़ेगा। इजी एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए उनको, क्योंकि ये टफ टीम है। ये ऐसा बॉर्नमथ या एस्टन विला जैसा टीम नहीं है कि हम लोग अटैक किया ये लोग गोल कर दिया, ऐसा इतना इजी नहीं होने वाला है। ये लोग भी काफ़ी इनके पास रेजिलियंस है। माना कि इन्होंने रेलीगेशन फाइट कर रहा था, अभी ओवरकम कर चुका है, लेकिन क्वालिटी अगर पर प्लेयर का क्वालिटी आप देखें तो इनके पास प्लेयर्स की क्वालिटी काफ़ी हाई है एज अ रेलीगेशन थ्रेटनिंग टीम के हिसाब से देखे जाए तो। इंद्रशीष बात कर रहे हैं कि वेस्ट हैम के पास वो एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है पर्टिकुलरली प्लेयर्स का, जो कि किसी भी समय किसी भी टीम को हानि पहुंचा सकता है। पर्टिकुलरली इंडिविजुअल बिल्डर्स का मतलब है कि आप 1-2 अच्छा चल गए 10-15 मिनट वहीं पे मैच खराब हो जाता है। मुशीर आप कैसे देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्लैश को, जो कि सेकंड लास्ट क्लैश है प्रीमियर लीग का मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस सीजन? देखिए आप तो शायद जो कह रहे थे निशीश के हमें शायद अब कोई मैच लाइटली हम नहीं ले सकते। हम अब इस वक्त कोई मैच लाइटली नहीं ले सकते। हम इस वक्त हमें ऑफ कोर्स ये बात है जो उन्होंने कहा कि वो जायंट किलर्स हैं, बिल्कुल सही कहा। अभी उन्होंने जो जिस कॉन्फिडेंस में वो है वेस्ट हैम इस वक्त, इन द सेंस कि अभी उन्होंने शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग नॉर्विच को हराया था 4-0 कुछ दिनों पहले जी। तो इस वक्त जो आपने जैसे कहा कि उनके पास डेक्लन राइस है, सिट बैक करके काउंटर्स पे करेंगे। काउंटर्स क्या हम मैग्वायर और ये लोग काउंटर्स झेलने और हैंडल करने के लिए इक्विप्ड हैं? थोड़ा मैं इस पे डाउटफुल हूँ, थोड़ा मैं नर्वस हूँ मैग्वायर को लेकर आजकल, इन द सेंस कि वो अच्छे वो स्टॉप्स कर रहे हैं लेकिन फिर बहुत ग्लेयरिंग एरर्स भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो मेरे हिसाब से वेस्ट हैम वाला क्लैश आप कह रहे हैं बिल्कुल बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे बहुत जरूरी है कि हम ये मैच जीत जाएं कि फाइनल मैच पे जो प्रेशर हमारे पास अदरवाइज बहुत, अगर ये हम हारते हैं, अगर ऐसा हो ना, लेकिन अगर हम हारते हैं वेस्ट हैम वाला गेम और लेस्टर जीत गई अपना अगेंस्ट स्पर्स, तो हमारी बहुत मुश्किल है फिर हमारे लिए। तो मतलब बिल्कुल मिराकुलस ही हमें जीतना पड़ेगा लॉन्ग मार्जिन से। तो हमारे लिए जरूरी है कि ये 37th मैच वेस्ट हैम से जो है हमारी वो अच्छी है कि होम पर है, बट 37th मैच जो है इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको वी फिनिश इट ऑफ, हम इसके खिलाफ में हम जीते और हम मेक श्योर करें कि हम टैक्टिकली इस मैच को गिवन वेस्ट हैम्स रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैंडल करें, 2-3 हम स्कोर करें इनिशियली। एज अगेन हमारा जो एक रीसेंट ट्रेंड रहा है कि हम लोग गेम्स हम देखा ही हमने जिन मैचेस में हम गेम जल्दी किल करते हैं वो बहुत हम इवेंचुअली वी कीप स्कोरिंग। बहुत मेरे हिसाब से अभी भी बहुत डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव अ मच हायर चांस ऑफ विनिंग, क्योंकि मार्शल और
रैशफोर्ड जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से उनको वो मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो हम अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हम जीत जाएंगे वेस्ट हैम के खिलाफ। एंड मुझे पता नहीं बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन हाँ जैसे आपने कहा कि हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम उस गेम को लाइटली नहीं ले सकते। हमें मेक श्योर करना है कि उस गेम को हम फिनिश करें, जीते, और कोशिश ये करें कि जो गोल डिफरेंस की बात हो रही है, हम 28 पे है, लेस्टर 31 पर है, इसको रिड्यूस करें कि लास्ट मैच में अगर ड्रॉ भी होता है तो ऐसा हो जाए कि नेक्स्ट वेस्ट हैम वाले गेम में अगर हम लेस्टर से बढ़ा लें, फॉर एग्जांपल हम 2-0 जीत जाए, लेस्टर 1-0 हार जाए या 2-0 हार जाए सेकंड 37th मैच में, तो हम जीडी अगर बढ़ा लें अपना, तो हमारे लिए इस वक्त दो चीज है, जीतना जरूरी है और गोल डिफरेंस को हमारा इंप्रूव करना जरूरी है। दोनों चीज जरूरी है इस वक्त, बिकॉज गोल डिफरेंस विल प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल एंड में 30th मैच में, आखिरी मैच में। तो मेरे ये वो है कि हमारा मंत्र अब यही है कि चेल्सी तो एफए कप असाइड, नेक्स्ट 2 गेम्स सिंपल हेड्स डाउन, प्ले द वे वी बीन प्लेइंग, जिस तरह हम लोग खेल रहे हैं, जिस तरह हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग कॉन्स्टेंटली एक अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। डेविड डेहिया का रोल बहुत जरूरी होगा, जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच पैलेस के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया, अगर उन्होंने वैसे ही खेला तो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि हम टॉप 3 में, टॉप 4 में या इनफैक्ट थर्ड भी आ सकते हैं। दो बहुत ही यूनाइटेड के लिए, चेल्सी के अगेंस्ट, जिसमें चेल्सी देखा जा रहा है कि ज्यादा गोल नहीं मार रहा है, 1-2 गोल से जीत रहा है मैच, इतने नहीं मारे जितने मैनचेस्टर यूनाइटेड से मारा है। अगर हम ब्लड कट करते हैं तो क्या जीरो कंपनी में पावर है कि वो रिटेलिएट करें और कहें कि नहीं हम भी इनको ब्लड कट कर सकते हैं? वो बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। और बिफोर गोइंग लेस्टर, अगर बेस्ट टाइम हम किस तरीके से मैच को अप्रोच ले रहे हैं, कि क्या हम उस मैच में एक छाप छोड़ के जा रहे हैं जिसमें हम कम वनरेबिलिटी दिखा रहे हैं और एक अच्छा यूनाइटेड का स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिससे बिफोर फेसिंग लेस्टर हम दिखा सके कि नहीं हम पे अब वो स्किल है कि हम आपको टैक्टिकली और साइकोलॉजिकली ही मैच जीत जाए मैच स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि उस मैच में लेस्टर भी पूरी जान लगाएगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी पूरी जान लगाएगा। हर एक टीम के लिए और एक हर एक बड़ी टीम के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अपने आप अपना रास्ता खोजें और उस रास्ते में अंदर भी जाएं। यही यूनाइटेड की पहचान है और यही हर एक बड़े क्लब की भी पहचान है। इन द शीश मुशीर यूनाइटेड फेसबुल के 5th एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।